परीक्षित जी महाराज जन जन में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए उनका नाम परीक्षित ही रखा गया। जिसकी भी गोद में जाएं टकटकी लगाकर देखें क्या ये वही व्यक्ति है जिसने मां के गर्भ में मेरी रक्षा की। नाम ही पड़ गया परीक्षित। जब भगवान अपनी लीलाओं को समाप्त करके धराधाम छोड़कर जाने लगे, भगवान परम धाम के लिए गए। द्वापर का समय समाप्त होने वाला था। देखा अर्जुन ने यह सूचना जाकर अपने बड़े भैया युधिष्ठिर को सुनाई, अब प्रभु हमारे बीच में नहीं है। यह खबर सुनकर मैया कुंती ने अपने प्राण त्याग दिए। सोचा कि अब मां नहीं है, कन्हैया भी नहीं है, तो ऐसे संसार में हम भी क्यों रहें। सो अपने नाती परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठाकर और पांडव द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण की के लिए निकल गए, स्वर्ग की यात्रा के लिए निकले। बड़ी छोटी सी आयु में, मात्र 14 वर्ष की आयु में राजा बन गए परीक्षित जी महाराज। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर। सूत जी महाराज कहते हैं मद्रावती नाम की कन्या के साथ में परीक्षित का विवाह हुआ। एक बेटा हुआ जन्मेजय जिसका नाम था। एक बार इन्होंने क्या देखा कि नगर में एक काला काला पुरुष गाय के ऊपर अत्याचार कर रहा था। जैसे उसको रोकने के लिए पहुंचे, पूछा कौन हो तुम, तो कह दिया महाराज मेरा नाम कली है और अब मेरा समय आ चुका है, कलयुग का समय प्रारंभ हो गया है, अब गाय के ऊपर अत्याचार तो स्वाभाविक है। कह दिया मेरे राज्य में यह नहीं हो सकता, भाग जाओ मेरे यहां से। तो महाराज आप ही बता दो मैं कहां जाऊं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं। ये तो प्रकृति का नियम है। पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, उसके बाद द्वापर आता है और द्वापर के बाद मैं आता हूं। मेरा नाम है कली, जिसको हम लोग कहते हैं कलयुग। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया महाराज, तो आप बता दो मैं कहां जाऊं। 4 स्थान दे दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सुनम यत्रास धर्मास चतुर्वेदा। जहां पर जुआ खेला जाए वहां तुम जाकर रहो। द्यूतम पानम, जहां पर मदरा का पान हो वहां तुम जाकर रहो। स्त्रियः सुनम, यहां पर वैश्यावृत्ति होती है, ऐसे स्थान पर तुम जाकर रहो। और जहां पर अपने स्वाद के लिए निर्दोष जीवों की हत्या होती है, ऐसे हिंसालय में जाकर तुम रहो। इस प्रकार 4 स्थान जब दिए, लेकिन इसकी पूर्ति ना भई, सो कहने लगा महाराज पुनश्च याचमानाय जात रूपात्मदात प्रभु ततो नतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। महाराज कोई अच्छा सा स्थान दिया होता, घर में भले ही 4 कमरे कैसे भी हों, लेकिन एक बैठक तो बढ़िया सी होना चाहिए। ये 4 जगह जो आपने बताई, वो 4 जगह पर तो मैं बहुत समय से रह रहा हूं। महाराज कोई अच्छा सा स्थान दे दिया होता। बार बार जब याचना की, तो आज दया करके परीक्षित जी महाराज ने सोने में वास दे दिया। जाओ तुम सोने में निवास करो। अब तो स्वर्ण का सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचा कि स्वर्ण तो सभी के पास है, किसी ना किसी माध्यम से घर घर में पहुंचे ही जाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सोना बड़ा पवित्र माना गया है और सोने में कली को वास तो दे ही दिया, लेकिन सोने में भगवान भी रहते हैं। इसी भागवत के अंतर्गत स्वयं भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से, हे उद्धव, धातुओं में जो सोना है वो मेरा स्वरूप है। ये भगवान ने स्वीकार किया इसे। और यही भागवत की कथा में हम लोग सुन रहे हैं कि परीक्षित ने कहा जाओ कली तुम सोने में रहो। अब बताइए एक जगह में 2 लोग कैसे रह सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना, जहां राम तहां काम नहीं। ये राम और काम दोनों एक साथ तो नहीं रह सकते। तो निर्णय कैसे हो कि इसमें सोने में कली रहता है या भगवान रहते हैं। और हमारे यहां सोना इतना पवित्र माना जाता है, कभी कोई शमशान से लौटकर आवे और सर्दी ज्यादा हो, स्नान ना कर पावे, तो बड़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं ना, इस पे सोने का पानी डालो। बताओ, सोने के पानी के किंचन से और वो व्यक्ति पवित्र हो जाए, इसका मतलब भगवान नारायण का स्पर्श हो गया। और उसी सोने में ये कलीवास करता है। तो हमारी समझ में कैसे आवे कि कौन से सोने में कली है और कौन से सोने में भगवान है। तो संतों ने निर्णय किया
सोना भी दो प्रकार का है। एक सोना है ईमानदारी का सोना और एक सोना है बेईमानी का सोना। समझ गए सब लोग? बेईमानी के सोने में कली वास करता है और ईमानदारी के सोने में भगवान वास करते। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। अपनी मेहनत की कमाई से जो भी धन कमाया और उससे हमने जो आभूषण सोने का बनवाया और उसे भगवान के चरणों में रखा। हे प्रभु, मैं तो सामर्थ्यवान नहीं था, लेकिन आपकी कृपा से सामर्थ्यवान हो गया हूं, तो ये छोटा सा आभूषण मैंने आपको दिया है, अब प्रसाद के रूप में मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो ऐसे आभूषण में तो भगवान वास करते हैं। हम लोग अब दिवाली के समय पूजा क्यों करते हैं सोने की? सोने चांदी के आभूषणों की पूजा क्यों होती है? क्योंकि लक्ष्मी की दीपावली और सोने में नारायण। तो दीपावली के दिन तभी तो ये रिवाज है हमारे यहाँ पर कि लक्ष्मी और नारायण दोनों की पूजा होती है, क्योंकि सोने में भगवान नारायण रहते हैं, इसलिए इतना पवित्र माना जाता है। लेकिन बेईमानी के सोने में भगवान नहीं रहते, उसमें कली रहता है। तो हम तो निवेदन करेंगे जी, अपने पास केवल ईमानदारी का सोना रखना, और जिनके पास गलती से आ गया हो बेईमानी का, कहीं रास्ते में पड़ा मिल गया हो, कहीं गिर गया हो, किसी को मिल जाए, या जबरदस्ती हड़प लिया हो, बेईमानी से कहीं से चुरा लिया हो, ऐसा गलती से सोना किसी के पास आ जाए, बिल्कुल मत रखना अपने पास, नहीं तो बुद्धि बिगड़ सकती है। ईमानदारी का सोना अपने पास रखना। और जिनके पास, देखो अभी तक तो कथा सुनी नहीं थी, अब कथा सुन ली कि हमें ईमानदारी का सोना ही रखना चाहिए। अभी तक अपने पास रखा, कोई बात नहीं, लेकिन आज रात में छांट लेना, और कल कथा में जब आओ ना 12 बजे तो भागवत पे चढ़ा देना। ईमानदारी का रखना अपने पास, हम कौन मना करते? आओगे कल? आ ही जाना, भले ही सोना मत लाना, रखना अपने पास, लेकिन कथा में तो जरूर आना। तो ईमानदारी के सोने में भगवान और बेईमानी के सोने में कली।